वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डिफरेंट डिफरेंट। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की और शॉर्ट टर्म स्टॉक की। ठीक है ना, जो हमें अच्छे मोमेंटम में मिल सकते हैं। ठीक है ना, बात करेंगे आपके MWL में, जो है हमारा मंगलम वर्ल्ड वाइट लिमिटेड। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और आपकी अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। ये स्टील ब्लेड्स का काम करती है और ब्राइट बार्स, राउंड बार्स, ये सब इसके पाइप्स ट्यूब्स वगैरह ये कंपनी बनाती है। ठीक है ना, ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1942 में, इस कंपनी ने वर्क करना स्टार्ट किया था और दिसंबर 1995 में ये कंपनी लिस्टेड हो चुकी थी हमारे NSE सेगमेंट में। ठीक है ना, अभी देखिए इस कंपनी के जो ऑनर हैं वो हैं विपिन प्रकाश मंगल, चाणक्य प्रकाश मंगल और चंद्रगुप्त प्रकाश मंगल। ठीक है ना, और काफ़ी अच्छे प्रमोटर होल्डिंग भी है, 67% की होल्डिंग है इस कंपनी की और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है इसका, 520 करोड़ का है। ठीक है ना, और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा हो रखा है इस समय में इसका, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि हाँ ये स्टॉक पिक करने लायक है लॉन्ग टाइम के लिए या फिर शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तो ये तब बनेगा जब एक हायर हाई बनाते हुए चलेगा, तब हमें देखना होगा। ठीक है ना, और सेल्स की अगर हम बात करें इसकी तो 27% पर एनुअल सेल है इसकी और प्रॉफिट 82% का निकला है। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट 29 से 30 करोड़ के आसपास का इसका रहा है दिस ईयर। ठीक है ना, तो देखिए अब हम बात करेंगे कि इसको किस जगह से हम पिक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो लेवल है इस समय CMP मार्केट जो चल रहा है 135 के आसपास चल रहा है। 135 जो करंट मार्केट प्राइस है 135 के आसपास है, तो आप इस जगह से भी पिक कर सकते हैं और अगर ऊपर नीचे आपको कहीं भी मिलता है तो पिक कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 150 का। ठीक है ना, 150 के आसपास अगर आता है तो इसमें आपको लॉस बुक करना होगा, बट 150 आना बहुत डिफिकल्ट है, 150 नहीं आएगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 75 रुपये से बाइंग करेंगे तो 25 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसमें काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। जैसे टारगेट की बात मैं करूं तो सबसे पहले टारगेट तो आपको 200 का ही देखने को मिलेगा और अगर ये स्टॉक मोमेंटम में रहा तो बहुत ही फास्ट आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और सेकंड जो टारगेट रहेगा 241 के आसपास रहेगा और फिर 280 के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, फिर प्लस में अगर हम देखेंगे कि अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाकर चलता है तो देखेंगे कि किस तरह से अगर अच्छा एक बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड भी करेंगे और हम इसको अपडेट भी कर बताते रहेंगे आपके लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके। ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 200 पर भी बाई 200 पे एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर लीजिएगा, 175 176 से बाय कर लीजिएगा। ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 200 210 220 तक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर इस लेवल को वन वे में निकालता है, एक बड़ा कैंडल से निकालता है तो इजीली आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, स्टॉप लॉस हमारा 150 का ही रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मोमेंटम स्टॉक है, रेंज बन चुका है स्टॉक के अंदर और अब ये जो है ब्लास्ट करने के लिए रेडी है। अगर ये हाई ब्रेक करेगा ना अपना, उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रन करेगा ये। ठीक है ना, सेकंड जो मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LTD, जो HDFC बैंक से मर्ज है। काफ़ी अच्छा इसका भी मैंने देखा कि 2000 से ये स्टार्ट हुई थी और अब काफ़ी अच्छा इसने मार्केट कैप अपना क्रिएट कर रखा है। ठीक है ना, किस किस चीज़ के इंश्योरेंस करती है ये कंपनी? लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग इंश्योरेंस, पेंशन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ETC, काफ़ी इंश्योरेंस ये करती है कंपनी। और अगर हम बात करें तो 980 सिटी में इसका 980 सिटी में इसके ब्रांचेस हैं और नहीं 980 सिटी में ये अवेलेबल है और लगभग 467 ब्रांच हैं इसकी। और मार्केट कैप की बात करूं तो 1 करोड़ 64 लाख के आसपास है इसका। ठीक है ना, प्रमोटिंग होल्डिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 54.3% के आसपास की प्रमोटिंग होल्डिंग है। और जो इसके ऑनर हैं दीपक प्रकाश, ठीक है ना सॉरी दीपक पारिक हैं इसके जो प्रमोटर हैं, दीपक पारिक जी की कंपनी है ये। ठीक है ना, मेन जो ऑनर हैं दीपक पारिक जी हैं। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर भी आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है और एक अच्छे मूवमेंट के लिए मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर हुआ क्या है। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, वीकली चार्ट पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ऊपर निकला, फिर यहाँ पर रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद आप देखेंगे फिर मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया, फिर मार्केट ने जो है रेंज बनाया,
फिर उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम दिया। अभी देखिए अभी ये यहाँ पर एक रेंज बन रहा है, ठीक है ना, ये रेंज क्रिएट हो रहा है और ये रेंज के अंदर आप देखेंगे तो ये कैंडल जो है बहुत परफेक्ट कैंडल है, ठीक है ना, एंट्री करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ये सेलर है ना, ये ट्रैप होने के चांसेस हैं यहाँ पे। अगर ये ट्रैप हुए तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा HDFC लाइफ के अंदर, ठीक है ना, इन शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना। स्विंग ट्रेडिंग की भी मैं बात करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताऊंगा कि क्या टारगेट्स रह सकते हैं, क्या हमारा एसएल होगा और एंड किस जगह पर हम बुक करेंगे और क्या किस तरह से हम इसको होल्ड कर सकते हैं, क्या प्राइजेक्शन बन सकता है, वो मैं आपको सारा अपडेट करता रहूँगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं एसएल की बात करूँगा। जो इसका एसएल निकल कर आ रहा है वो एसएल जो है आपका एक 730 का एसएल आपका निकल कर आएगा, 730 731 के आसपास का एसएल आप रख सकते हैं, काफ़ी सेफ रहेगा, ठीक है ना। और सीएमपी मार्केट से आप इसको जो है बाय कर सकते हैं, मतलब 765 762 765 के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो वेल गुड, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और देन फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहने वाला होगा वो होगा 811 810 के आसपास का, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा टारगेट होगा, ठीक है। और देन अगर मैं बात करूं सेकंड टारगेट की, तो सेकंड टारगेट की मैं बात करूं तो 860 का होगा, ठीक है ना। 860 आपको बहुत ईजी, 860 862 865 स्पाइक के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर निकालता है तो 920 950 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 950 920 930 एक विक के साथ आपको देखने को मिल सकता है। और इस जगह पर अगर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है, अब ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉक दिया है तो वन वे में ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, जिगजैग करके ऊपर जाएगा, थोड़ा होल्ड करके लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपका 730 731 का ही रहेगा। ट्राई कर देख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, बात करते हैं सिंचैन कंपनी की। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और इसका जो आपका ये जो काम करती है ड्रग रिसर्च डेवलपमेंट, और जो भी जो कंपनियां होती हैं, दवाइयों की कंपनियां जो होती हैं, शुरुआती खोज करती है कंपनी, मतलब जो भी दवाइयां बनती हैं उसकी खोज करना इसका काम है। कंपनी का खुद का प्लेटफॉर्म है, सैनवेंट करके एक कंपनी, सैनवेंट करके इनका एक अपना प्लेटफॉर्म खुद का है। और डेडिकेट करती है, जैसे कुछ कंपनियां हैं आपकी एमजेन, और आपके वैक्सटर करके कुछ कंपनी है, ब्रिस्टल मारियस सूप करके एक कंपनी है, उन सबको ये डेडिकेट करती है। लगभग इनके कंपनी के अंदर 800 कर्मचारी वर्क करते हैं, मतलब 800 वर्कर वर्क करते हैं, जिसमें से 5600 लोग तो जो हैं आपके खुद के वैज्ञानिक हैं उस कंपनी के अंदर। तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ इसमें हम एंट्री देखी है हमने, और देखेंगे तो रेंज का भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे। मार्केट रेवेन्यू जो है 875 करोड़ का है, 11% का प्रॉफिट पर ईयर निकाल रही है। नेट प्रॉफिट है 87 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। बिग न्यूज़ क्या है इसकी, सबसे अच्छी बात यह है अमेरिका के अंदर इन्होंने एक बाल्टिमोर करके पहला मतलब एक प्लांट बनाया है, वहाँ पे ख़रीदा है, वो लगभग काफ़ी अच्छा है, $365 मिलियन का है। तो इसकी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसको लिफ्ट कराने के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर, और बाय करने की कोशिश करेंगे। मार्केट कैप भी इसका बहुत अच्छा है, 27,372 करोड़ का है। और जो इसके ऑनर हैं जॉनथन हंट करके नाम है उनका, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना। देखिएगा, बताना चाहूँगा कि हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट ने ये अप मूवमेंट दिया, अप मूवमेंट के बाद देखिए कितने समय तक ये एक रेंज में रहा, ठीक है ना। ये सारी आपको टोटल ऑफ रेंज नज़र आ रही है, ठीक है, ये रेंज में रहा। और रेंज से निकलने के बाद आप देखेंगे तो कितना अच्छा मोमेंटम उसने दिया। फिर उसके बाद उसने रेंज बनाया यहाँ पे, और रेंज बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर जो है इसने अपसाइड का मोमेंटम दिया, फिर रेंज बना के इसने डाउन साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है, जो लोग यहाँ पर मिस हो गए थे, ठीक है ना, जो लोग यहाँ पर मिस हो गए थे उन्होंने इस जगह पर बाय किया, ठीक है ना। जो जिस लोगों ने यहाँ पे बाई किया उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अब वो क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बस एक बार पुल बैक आ जाना चाहिए। तो वो पुल बैक हमें मिल चुका है, और काफ़ी अच्छा पुल बैक है, हेल्थी पुल बैक है ये। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा कंसोलिडेशन, पहले कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद ही अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ब्रेकआउट भी जो है हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ था,
और कंप्लीटली कंसोलिडेशन का काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल सा हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, क्या एंट्री रहने वाली है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है 681 रुपये के रेट पे चल रहा है, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसका एसएल देखेंगे जो हमारे लिए परफेक्टली वर्क करेगा। तो एसएल आप इसका रख सकते हैं 640 645 के आसपास रख सकते हैं। 640 मेरे लिए सेफ रहेगा। 40 पॉइंट का एसएल के साथ मैं इसमें एंट्री करने की कोशिश करूंगा। और अगर थोड़ा नीचे मिलता है, थोड़ा ऊपर मिलता है, थोड़ा कंटिन्यूटी मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा। नीचे मिलेगा तो मैं और ज़्यादा बाय करने की कोशिश करूंगा। बट अगर निकल जाता है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मैं कंटिन्यूटी और भी ज़्यादा इसमें ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टारगेट हमारा इसके अंदर क्या रहने वाला होगा, फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहने वाला होगा वो होगा आपका लगभग 730 730 740 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है ना। 740 के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है ना। और सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड टारगेट जो रहने वाला होगा वो होगा आपको 800 रुपये का, ठीक है ना। 800 के आसपास आपका सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड टारगेट जो होगा आपको 800 840 845 के आसपास आपको सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट इसका देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। 840 845 के आसपास इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है सेकंड टारगेट रहेगा। एसएल का खासकर तौर से ध्यान रखें, एंट्री करने से पहले एसएल को जरूर प्लेस करें, एसएल माइंड में सेव रखें कि इस जगह पर आकर हमको निकलना है करके, ठीक है ना। बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ है, ब्रेकआउट हो चुका है पूरे। ये जो सेलर थे इनको ट्रैप हो चुका है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मोमेंटम की मुझे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। बाकी देखेंगे अगर प्रोजेक्शन बनाता है तो होल्ड भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो और बात करेंगे आपका सेकंड थर्ड जो हमारे पास स्विंग ट्रेड होगी। वो होगी सोलारा की, ठीक है ना। सोलारा के अंदर आप देखिएगा एक कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है ना। ये कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद जो है मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया है। अब ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो कैंडल के अंदर ये जो कैंडल है इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसके हाई ब्रेक होने के बाद अगर आप ट्रेड करेंगे, इस जगह पर भी ट्रेड कर लेते हैं तो कंफर्म है। मैं रीज़न बता सकता हूँ आपको कि मैं क्यों आपको ये देने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ कि आप इसमें देख सकते हैं, या ऐड वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर कर वॉच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो हाई था, ठीक है ना, इस हाई को मार्केट ने अचीव किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरी कैंडल डाउन साइड में ब्रेक की, बट अभी भी यहाँ पर सेलर कहीं से कहीं तक इंटरेस्टेड नहीं है। काफ़ी समय तक ये मार्केट साइडवेज रहा और साइडवेज के बाद इसने जो मोमेंटम दिया काफ़ी अच्छा दिया। अगर सेलर के अंदर पावर होता तो वो इस कैंडल से ही मार्केट को गिरा सकता था, ठीक है ना। ये जो कैंडल था यहाँ से गिरा सकता था मार्केट के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। छोटी छोटी पिनबार हुई और पिनबार के बाद आप देखें कितना बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो इसमें आपकी एंट्री क्या रह सकती है, 700 रुपये से भी एंट्री कर सकते हैं, 697 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस जगह से आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। सीएमपी मार्केट मिल जाता तो भी कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा एसएल क्या रहने वाला होगा, है ना। हमें एसएल पे फोकस करना है। तो एसएल हमारा इसी कैंडल का लो रहेगा, 640 का हमारा एसएल रहेगा। 640 को ब्रेकआउट करेगा, हमें एग्जिट हो जाना है, सिंपल है, ठीक है ना। और देन अगर मैं बात करूं टारगेट की तो फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला होगा वो 750 का रहेगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट जो रहने वाला होगा वो होगा आपका 820 810 के आसपास का, ठीक है ना। 820 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है ना। थर्ड टारगेट इसका हाई रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाई से जो है यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर अगर इतना अच्छा सेलिंग आया तो दोबारा सेलर अगेन यहाँ पे कोशिश करेगा मार्केट को गिराने की। बट फिर अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो 750 के लेवल को ब्रेकआउट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा है, ट्राई करेंगे। एसएल के साथ मैंने आपको बताया है करके। सेकंड थर्ड फिफ्थ स्टॉक में अगर हम बात करें तो एसबीआई लाइफ, ठीक है ना। एसबीआई लाइफ के अंदर देखिएगा कि बहुत अच्छा इसके अंदर प्राइजेक्शन एक बन रहा है। और प्रॉपर इसको अगर हम देखेंगे तो देखिएगा कि इस जगह पर कंसोलिडेशन हुआ,
मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अभी भी जो है यहाँ पर जो है बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट पर हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और काफ़ी क्या करेंगे, किस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं और क्या हमारा मतलब टारगेट होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कम से कम लॉट भी ले सकते हैं एज़ पर योर कैपिटल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। देखिए हमारी जो एंट्री बनेगी इसमें 1832, 1835, 1834 कहीं भी मिल जाता है, बट हमारा एसएल क्या रहने वाला है। एसएल में इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। एसएल इसमें थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट हाँ अगर ये चलता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें दे सकता है, ठीक है ना। देखिए सेफ एंट्री जो है इसको ब्रेकआउट होने के बाद बन रही है, बट मैं इसी जगह पर इंटरेस्टेड हूँ। रीज़न क्या है कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए हमारा एसएल जो रहेगा, इस कैंडल की जो बॉडी है ना, वो एसएल रहेगा हमारा। आई मीन 1790 के आसपास, 1780 के आसपास हमारा एसएल रहने वाला होगा। 1790, 1788, 1779 ये हमारा एसएल रहेगा, ठीक है ना। और फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट ही मार्केट का हाई रहने वाला होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये निकला तो बहुत ही फास्ट तरीके से निकलेगा और ज़बरदस्त हमें मोमेंटम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए स्विंग ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं और भी अगर पहले एग्जिट करना चाहें तो आप 1899 पे एग्जिट कर सकते हैं। आई मीन 1900 के आसपास आकर आप एग्जिट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक जोन होगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को छोटी मोटी मिल सकती है, बट क्या होगा कि रेंज बनाकर फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रेंज बना रहा है और अपने हाई के पास बना रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और देन अगर सेकंड टारगेट की बात करूँ तो 1970 का रहेगा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग मान लीजिएगा 20,050 के आसपास का हमें सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी नोट किए हैं, एनालाइज किया है, उसके बाद ही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ट्राई कर सकते हैं ये पांचों स्टॉक, मज़ा आने वाला है। और अगर ये ब्रेकआउट हुए तो बात ही अलग है, ठीक है ना। हाँ मुझे कॉन्फिडेंट है कि इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि मार्केट एक्टिव हो जाने के बाद हमारे स्टॉक थोड़ा एक दो कैंडल रेंज में रह सकते हैं, बट जब भी ये इस लेवल्स को ब्रेकआउट करेंगे धमाका होगा और बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।